बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 फरवरी और दिन है इतवार का। कल है 14 फरवरी। क्या होने जा रहा है? कुछ तो बड़ा होगा। जो आप लोग सोच रहे हैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होने जा रहा है, उस बारे में आपको बताऊंगा। आज सुबह मैंने एक खबर देखी कि बिजली की कीमत में 3.9 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा हर कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलता है और ये वाकई एक परेशान कुन खबर है कि हर कुछ दिनों के बाद बिजली की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा। और आजकल तो बिजली के बिल देख के वाकई मीटर घूमने लगता है। और फिर पेट्रोल की कीमत भी 2 दिन बाद बढ़ने का इम्कान है। जैसे आपको पता है कि महीने के आगाज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी। वज़ीर आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी थी और अब हुकूमती तर्जुमान आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें बता के कि $90 फ़ी बैरल पर पहुंच चुकी हैं कीमतें। ये आवाम को बताने की कोशिश में है कि इस बार कीमतें बढ़ जाएंगी और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो पेट्रोल तो हम मुकामी तौर पर जितना पैदा करते हैं आपको पता ही है, मतलब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी मिकदार में पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। जितनी चीज़ें हम सारी इंपोर्ट करते हैं उसका हाफ जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट पे हमारा बिल जो है वो दरामदी बिल बन जाता है। लेकिन बिजली तो हम मुकामी तौर पे पैदा कर सकते हैं, हमारे पास वसाइल हैं, ज़राए हैं, सारा कुछ है। ये तो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। और ठीक है, फर्नेस ऑयल हमें इंपोर्ट करके बिजली बनानी पड़ती है, महंगी बनती है, लेकिन फिर भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ तो मुकामी सतह पर किया जा सकता है। और वो है एक इनिशिएटिव जिसे डिकेड ऑफ डैम्स का नाम दिया गया था। मैं आपको कई मरतबा वज़ीर आज़म के साथ दौरा करके भी दिखा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर डैम्स बन रहे हैं। एक नहीं 10 डैम बन रहे हैं। और 2018 से 2028 को जिस तरह डिकेड ऑफ डैम्स डिक्लेयर किया गया, तो अब उस नतीजे में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में कल आलमी सतह की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस या आलमी सिम्पोजियम होने जा रहा है पाकिस्तान में, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग शिरकत कर रहे हैं। माहिरीन, इंजीनियर्स, फाइनेंशियल और टेक्निकल तरबियत किस तरह से इस सारे प्रोसेस में आगे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये आलमी सिम्पोजियम बुलाया है। कल उससे वो ख़िताब भी करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो भी अपडेट है वो मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, कितना हम बिजली की पैदावार, सस्ती बिजली की पैदावार कर सकेंगे, ये सारी तफसीलात आपको बतानी है। और थोड़ी सी बात करेंगे G4 घटिया ट्रेंड्स के हवाले से। आपको पता है सोशल मीडिया पर 2 दिनों से क्या चल रहा है और 8, 10, 20, 15 हज़ार लोगों की राय को पूरी कौम के साथ नथी किया जा रहा है कि जनाब हमारी जैसे इखलाकी पस्ती का म्यार इतना गिर चुका है। जिस तरह के ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो देखना और आप लोगों को उसके स्क्रीनशॉट दिखाना भी शायद मुनासिब नहीं होगा। मुझे पता है यहाँ से मुझे कोई कैमरा का नोटिस नहीं आना, कुछ भी नहीं, यूट्यूब भी शायद मुझे कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस ना दे, बट स्टिल ये ट्रेंड्स जो हैं वो इतने बिलो द बेल्ट हैं कि उनको आप लोगों को दिखाना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये करने वाले चंद हज़ार लोग हैं। कहीं 2000 लोगों ने ट्वीट किया तो वो ट्रेंडिंग में आ गया, कहीं 8000 लोगों ने किया तो वो ट्रेंडिंग में आ गया। तो एक तरह से ये लेबल पूरी कौम के ऊपर लगाया गया है। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है कि क्या ये ठीक है, या कुछ लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है कौम की अखलाकी तरबियत करने की, उनका भी कोई फ़र्ज़ है या कोई ज़िम्मेदारी हमारी तो है ही है, जिससे हम भाग चुके हैं इस वक्त और ये सारा कुछ जो कुछ भी होता देख रहे हैं। लाखों लोग जो इस वक्त खामोश बैठे हैं, जो इस चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये लेबल लग गया कि जनाब ये पूरी कौम ही इस काम पे लगी हुई है। तो खैर इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। और PTI ने शायद गरीदा फ़ारूकी साहबा के शो का भी बाइकआउट कर दिया है। मजमूई तौर पर बहसियत जमात ने किया है या नहीं किया, लेकिन उनके अरकान जो हैं उन्होंने तो गरीदा फ़ारूकी साहबा के शो का बाइकआउट कर दिया। और इस हवाले से चूँकि एक कैंपेन भी चल रही है और बड़ा मुतालबा किया जा रहा था PTI के लोगों से कि आप इसके शो में अब नहीं जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने मुराद सईद के हवाले से बातचीत की, तो उन्होंने डिफेंड करने भी बड़ी कोशिश की। लेकिन वो आज कमल शोज़र साहिबा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने ट्विटर पर, जब गरीदा फ़ारूकी की टीम ने उनसे रब्ता किया, मैसेज किया कि एक्सीलेंसी प्लीज़ आप हमारे शो में आ जाइए। तो आगे से उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है और फिर उन्होंने बहुत सख्त रिएक्शन भी दिया। और इस रिएक्शन को उन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया। कुछ देर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी खबर है, जो एक बड़ा मौजू है, जो कल बनने जा रहा है हेडलाइंस पाकिस्तानी मीडिया की, और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान और जो वज़ारत आबी मनसूबाबंदी है उनके मुश्तरका एक प्लान के साथ पाकिस्तान में होने जा रहा है
अपनी नौयत का पहला आलमी सिम्पोजियम, और वो है जिसे नाम कर दिया गया है डिकेड ऑफ डैम्स के। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तेज़ी से नए डैम्स बनाए जाएं ताकि सस्ती बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में शामिल हो सके, और उसके ऊपर अमली तौर पर इकदाम हो रहे हैं। कई दहाइयों से जो मसले मसाइल चल रहे थे ज़मीनों के तनाज़े के, डैम्स जिनने बन जाना चाहिए था अब तक, वो सिर्फ ज़मीनी तनाज़ों की वजह से नहीं बन सके, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ाती मुदाखलत से अब वो मसले भी हल हो रहे हैं। कहीं जिरगा हुआ वो मामला हल कर दिया गया। अब जाके मामला है हमारे पास टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस का, मतलब कहीं तरबियत चाहिए हमारे लोगों को, वो नहीं अवेलेबल, कहीं पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। ऑल्दो के बड़े बड़े आलमी इदारे कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF ताउन कर रहा है, लेकिन स्टिल डैम्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक बड़े पैमाने पर उसके लिए फंडिंग रिक्वायर है। तो उसके लिए ये आलमी सिम्पोजियम होने जा रहा है जिसमें माहिरीन को मुख्तलिफ ममालिक के, चीन से, ऑस्ट्रेलिया से, और भी मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है, अमेरिका, चीन, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो ममालिक हैं जिनके माहिरीन इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन या किसी वेब पोर्टल के ज़रिए भी शिरकत कर सकते हैं। तो मरकज़ी तकरीब जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में होने जा रही है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, ये एक कमीशन है आलमी सतह पर जो कायम किया गया है बड़े डैम्स की तामीर के लिए। ये कमीशन के जो सदर हैं वो भी इस सिम्पोजियम में शिरकत करेंगे, वो उनका खिताब होने जा रहा है। फिर तकनीकी और माली मनसूबाबंदी के लिए सारे ये माहिरीन अपनी अपनी तजावीज़ देंगे कि पाकिस्तान में ये डैम्स की तामीर किस तरह से मुमकिन है। फिर पाकिस्तान में इंजीनियर्स और अफरादी क़ुव्वत का जो मामला है इन डैम्स की तामीर की राह में एक रुकावट के तौर पर, उसे किस तरह से हल करना है, ये सब कुछ होने जा रहा है। तो होस्ट होगी इसकी वजारत आबी मनसूबाबंदी, और चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? बुनियादी तौर पर ये डैम्स अगर बन जाते हैं तो हमें आम लोगों को बस यही लगता है कि डैम्स बन जाएंगे तो बिजली बन जाएगी, लेकिन कितनी बनेगी, बिजली के साथ साथ और क्या क्या फ़ायदे होने हैं, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला जो मेन टारगेट जिसे किया जा रहा है वो है 35,000 अफराद को बराह रास्त रोज़गार, ये डिकेड ऑफ डैम्स के मंशूर में शामिल किया गया है। फिर 4,543 मेगावाट बिजली पहले मरहले में, और फिर 6,853 मेगावाट बिजली दूसरे मरहले में, सस्ती बिजली जो हाइडल पावर आप जिसे कह सकते हैं, वो पाकिस्तान को मिल सकेगी। इसके ऊपर काम अमली तौर पर जारी है। फिर कितने डैम बन रहे हैं? 10 डैम मैंने आपको बताया, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं ये मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ जो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से भी जारी की गई है। नंबर 1 दियामिर भाषा डैम, फिर मेहमद डैम पर मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका विज़िट किया था, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर काम जारी है और कितनी हैवी मशीनरी चाहिए, कितना इक्विपमेंट चाहिए। डैम कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान टास्क नहीं है। अगर आसान होता तो 1967 के बाद पाकिस्तान में फिर डैम और भी बन जाते, लेकिन 1967 के बाद कोई डैम ना तामीर करना, कोई बड़ा डैम ना बनाना, ये माजी की हुकूमतों की बिलाशुबा एक मुजरमाना गफलत थी जिस पर पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, इतने मामला हैं कि किस के हवाले से पूछा जाए। जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके जवाब अभी तक नहीं मिल रहे, तो डैम्स के हवाले से कौन बताएगा। खैर, मेहमन के अलावा तीसरा डैम है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फिर चौथे नंबर पर है नई गज डैम, मैं शायद इसको सही से प्रोनाउंस ना कर सकूं। फिर करम तुंगी डैम है। फिर तरबेला 5th एक्सटेंशन है। इसी तरह हारपो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है। फिर सिंध बराज, फिर कच्ची कनाल एक्सटेंशन और के फोर्ट प्रोजेक्ट, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान चीन से भी मदद हासिल करना चाहते हैं। अब आ जाइए कि इन 10 डैमों से हमें मज़ीद क्या फ़ायदा होने वाला है, कितनी बिजली बन सकेगी, वाटर स्टोरेज और भी ज़रई ज़मीन कितनी सराब हो सकेगी। तो जो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से अदाद शुमार जारी किए गए उनके मुताबिक जो वाटर स्टोरेज है वो 11.7 मिलियन एकड़ फिट तक वाटर स्टोरेज जो है वो हो सकेगी। फिर ज़रई ज़मीन जो है वो कितनी सैराब हो सकती है, 3.5 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है ज़रई ज़मीन वो सैराब हो सकेगी, यानी किसानों को बहुत बड़ी तादाद में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। फिर यूनिट, ये सबसे अहम चीज़ है कि कितने यूनिट हम इन डैम से पैदा कर सकेंगे जो आम सार्फिन तक नेशनल ग्रिड के ज़रिए पहुंचाए जा सकेंगे। तो इनकी तादाद भी कम नहीं है, तकरीबन 44.7 अरब यूनिट्स जो हैं
وہ ہم ان ڈیم سے حاصل کر سکیں گے. پھر پانی کی سپلائی بھی ممکن ہو سکے گی اور 950 ملین گیلن پانی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے گا. تو یہ کچھ اعداد و شمار تھے جو پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جاری کیے گئے. میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. مجھے کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا یوٹیوب پہ, میں آپ لوگوں کی رائے ضرور پڑھتا ہوں, آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں. آج میں نے کچھ کامنٹس پڑھے, ان میں سے ایک کامنٹ مجھے بڑا مطلب ہارٹ ٹچنگ لگا اور میں نے اس کو پھر اپنے ٹویٹ میں بھی کیا اور کچھ حکومتی شخصیات کو بھی بھیجا. ٹویٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ کسی شخص نے لکھا کہ وہ میرے ولاگز وغیرہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے ایک تجویز کیا, ایک شکایت ہی سمجھ لیجئے کی, کہ پورے پاکستان میں ان کی 1 ایکڑ بھی زمین نہیں ہے, بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے, ہاتھ میں کوئی رقم نہیں ہے, مریض ہے اور کوئی ایسا سہارا بھی نہیں ہے جو ان کا یہ سب کچھ ٹریٹمنٹ کرا سکے, بٹ ان سب کے باوجود وہ ہیلتھ کارڈ کے لیے اہل نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی مستحق ترین افراد بھی حکومت کے جو فلاحی منصوبے ہیں ان کے لیے اہل نہیں ہے. لائک احساس ہو گیا یا احساس راشن پروگرام ہو گیا, یہ جو سروے وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کامیاب جوان پروگرام ہو گیا, اور بھی حکومت کے کئی فلاحی منصوبے اس وقت جاری ہیں, گھروں کی اسکیم والا ہو گیا. کئی لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں اس کے لیے, مطلب مستحق ہیں لیکن سروے میں ان کا نام نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو کن بیسس پر یہ سارا سروے ہو رہا ہے اور کیوں یہ لوگ ایلیجیبل قرار نہیں پاتے. تو اس کے اوپر بھی حکومتی اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سروے سے رہ جائے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا میکانزم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اگر سروے میں نہیں آ سکا تو بعد میں کسی اور کیٹیگری میں شامل کر لیا جائے اس کو, تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکے. تو دیکھتے ہیں حکومتی اراکین اس کا کیا جواب دیتے ہیں. کل جو سمپوزیم ہونے والا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.